जो है 5:6। मैंने 5:6 क्यों लिख दिया? बिकॉज मैंने SI वाली चीज़ पहले लिख दी, ठीक है। इन्होंने पहले CI वाली बताई थी कि प्रिंसिपल बाद ये बताओ, मैं लिख रहा हूँ अमाउंट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अमाउंट। एक अमाउंट हो गया SI से, एक अमाउंट हो गया CI से। एक साल के बाद प्रिंसिपल है 1000 रुपये। ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल कितना है? कंपाउंड इंटरेस्ट का 5 साल के लिए कितना हो जाएगा? वो भी 1100 होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको क्या बताया है कि एक साल के बाद, आप सोचो कि एक साल में आपको एक सिंपल सी बोली, एक साल के बाद जो अमाउंट होगा वो कितना ज्यादा होगा प्रिंसिपल से? 10%। फिर से एक साल के बाद जो अमाउंट होगा, यहाँ पर 2 साल वाला जो अमाउंट होगा, 2 साल वाला जो, वो पहले साल वाले से कितना ज्यादा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में? 10%। 3 साल के बाद वाला कितना ज्यादा की रेट होती है? हर साल अमाउंट बढ़ता रहता है उतने परसेंट जितने की रेट होती है। नहीं वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अमाउंट बढ़ गया 1 रुपये 5 पर, तो मतलब कि 20%, 1/5 बढ़ गया, तो रेट कितनी है? ऑप्शन सी 20%। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की कंफ्यूजन को ये नहीं है कि टीचर दूर करता है। सीधा दिख रहा है 100 से 110, 10% रेट पर। एग्जामिनर ने पूछा क्या था आपसे? एग्जामिनर ने आपसे पूछा था कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना होगा उसी अमाउंट पर, मतलब कि 25,500 पर, उसी रेट पर, उसी टाइम में। तो रेट है 10%, टाइम है 3 साल, तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 30%, और जो राशि है वो है 25,500। तो 25,500 का 10% है 2550। मैंने एक के बाद पॉइंट लगा दिया। ऑप्शन विल, हमने अप्रोक्सीमेशन सीखी है ना, तो 75% के लगभग ब्याज बनेगा। 75% का मतलब है 75%, का मतलब है 3/4। तो जो भी वैल्यू है उसका 3/4 कर दो। उसका 3/4 कितना होगा? 4, 20, 20, 30, 60, 60,000 के लगभग ब्याज बने। क्लियर है? समझ में आया? तो चलिए भाई, अब आपने क्या करना है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं। साधारण ब्याज में तो कंपाउंडिंग होती ही नहीं ना, चक्रवृद्धि होता ही नहीं। तो ये तो सीधा सीधा 2 साल के अंदर 20% ही होता। 2 साल के अंदर कितना होता है? 20%। 10% पहले साल का, 10% अगले साल का। तो भाई इसका 20% कितना होगा? इसका 10% हो गया 280। 10% 280, 20% हो जाएगा 560। और जो करना पड़ेगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली, अगर एक साल की रेट, पूरे साल की रेट 10% है, तो आधे साल की रेट 5% होगी। ठीक है, 5% आधे साल की रेट होगी, और 2 साल की बात है कुल मिला के। ठीक है, तो 2 साल में हाफ ईयरली के हिसाब से, मतलब हाफ ईयरली मतलब कि 6 महीने, तो 2 साल में 6 महीने कितनी बार आ जाएंगे? 4 बार। तो 4 बार 21/20, 21/20 क्यों आया? 5% के कारण। तो 4 बार 21/20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक तो ये मेथड है, यहाँ पर हमें अमाउंट पता लग जाएगा। ऊपर सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट भी हम निकाल सकते हैं, ब्याज के अंदर आपको बताया है। कंपाउंडेड एनुअली हो, देखा, फिर 10% पड़ा कंपाउंडेड एनुअली में। इन दोनों का कुल मिलाकर असर दे कंपाउंड इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट आएगा 20%। इन दोनों के बीच में फर्क कितना होगा? 1% का। कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली महीने में 5% के हिसाब से बढ़ता। 5%, 5, इसको भाई फिर से लिखना पड़ेगा, फिर ऊपर लिखना पड़ेगा थोड़ी सी कैलकुलेशन। और इन दोनों को मर्ज करूं तो ये इस फॉर्मूले से, तो इन दोनों का जोड़ आ गया भाई 10 और 10, 20.5। यूट्यूब पे मेरा वैदिक मैथ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, देखो कितने खतरनाक पॉइंट्स तक कैलकुलेशन हो सकती है। तो 4 तो 1.05, तो हाफ ईयरली हो या ईयरली हो, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग नहीं होती। 1.55% का। अब वाली सिचुएशन में कितना है? वो 1.14 हो जाएगी, और 0.05, एक के बाद और पॉइंट सरकार, तो 43 पॉइंट। ऐसे क्वेश्चन के पीछे हमने टाइम नहीं वेस्ट करना होता। अगर मैं फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा एग्जाम में, तो तुरंत पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ऐसे करना है। लेकिन उस वक्त मैं नहीं करूंगा, इसको बाद में कर लेंगे, बड़ी बात है। तो सबसे पहले इसका 1% निकाल दूं, तो वो होगा 9.6, 2 के बाद पॉइंट लगा के। फिर निकाल देता हूँ इसका 4%,
4% होगा 1% का 4 गुना 4 6 24, 4 में 36 और 2 38, ये हो जाएगा ये। लेकिन मुझे 4% नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 0.4। भाई इस पॉइंट को खिसका के यहाँ पे कर दो। एक्चुअल में तो मुझे 1.4484, तो बस और 317, इफ द और 317, एक और आगे चला गया 13.7। ये लो, पूरा क्यों कैलकुलेट करें, 100% आ जाए 20 से गुना करो, तो 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4800। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है? बस भाई 5%, तो 4 साल का ब्याज हो जाएगा 20%। तो 20% निकालने के लिए किससे गुना करते हैं, 6/5 से। हम निकाल के ऐड क्यों करें, हमें ये तरीका पता तो है 20% बढ़ाने का। ये होगा 3 से। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं अमाउंट, तो वो हो जाएगा 5375। ऐसे मत सोचना है, ये मैंने प्रिंसिपल लिखा, अमाउंट निकालेंगे ना, ब्याज देख लेते हैं कितना है। 1 साल का ब्याज है 5%, तो 4 साल का ब्याज हो जाएगा 20%। तो 20% निकालने के लिए किससे गुना करते हैं, 6/5 से। हम निकाल के ऐड क्यों करें, हमें ये तरीका पता तो है 20% बढ़ाने का। ठीक है, तो चलिए भैया अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया, 5 चिके 30, तो ऊपर तो 30 है नीचे 100 है, तो यहाँ पर आ गया भाई 3/10। ठीक है, 3/10। इस चीज को आप कैसे सोल्व करते हो, 4 3/10 को, 4 3/10 वही तो है, 10 चौके 40, 40 और 3 43/10। x की वैल्यू है ये, हमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो बस उधर इसको 10/43 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। बस भाई अब इसे निकालते हैं, 43 से इसको काट देते हैं, 43 1 जा, तो यहाँ पर बच गए 10, 43 2 जा 86, तो 14 और 7 21, 215, तो ये चला जाएगा 5 पे। 5 से अगर मैं इसको काटूँ तो ये बच जाएगा 25, तो 25 सिक्का 150 और आगे एक और जीरो, तो एक इंस्टॉलमेंट बन जाएगी भाई साहब 1500 रुपए की। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं, को इसका ही तो रेंटू। अब मैंने क्या परसेंट, एक महीने की 8/12%, ऐसा क्यों मानना, बिना वजह कैलकुलेटिव क्यों बनाए। तो देखो भाई, P इंटू आर इंटू टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा, टाइम होगा 10 से स्टार्ट, क्योंकि 11 महीने की बात है। तो ये जाएगा 1, मतलब राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में होता है अमाउंट। ठीक है, जो ब्याज लग कर जो वैल्यू बनी, तो स्टार्टिंग में कितने रुपए उधार दिए थे, तो रुपए उधार। लेकिन यहां पर बात हुई है 11 महीनों की, 11 महीनों में इंस्टॉलमेंट्स दी हैं, तो 11 महीने का ब्याज लगेगा। तो भाई एक महीने में अगर 8% ब्याज लग रहा है और मुझे 11 मंथ का अमाउंट निकालना है, तो 11% लगाना पड़ेगा। तो 11% बढ़ाना, जब आपको 10% बढ़ाना होता है किसी चीज को, तो क्या करते हो, 100 + 10/100 इतने से गुणा करते हो ना। और मैंने इसको 11% बढ़ाना है, तो 100 + 11R/100 इतने से गुणा करूंगा, 100 + 11R/100, 11% बढ़ाना है। ठीक है, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कि ये लेंदी हो रहा है, अगर आप सोच रहे हो तो, क्योंकि पहली बार ये बता रहा हूं। अगर विश्वास ना हो तो क्या करो, विश्वास ना हो तो एक बार इस क्वेश्चन को समझो और फिर एक बार खुद निकाल के देखो। खुद से ये 11 पर जाएगा, 5 से ये चला जाएगा भाई 20 पर, यहां पर 11/20 हो गया। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, यहां पर इस एक जीरो से मैंने इस एक जीरो को काट, और यहां पर रह गया प्लस, यहां पर क्या है, यहां पर अगर आप देख पाओ तो यहां पर है, यहां पर इस 10 को एक बार हटा देता हूं मैं, इस जीरो को, आप सिर्फ 11/2 को देखो, अदरवाइज तो ये ऐसे लगेगा कि ये कैलकुलेटिव है। सिर्फ 11/2 को देखो, 11/2 क्या होता है, 11/2 होता है 5.5, तो 11/20 मतलब कि 10 से डिवाइड करके ये क्या होगा 0.55, तो ये हो गया जी 0.55R। ठीक है, अब इस 10 को ले आओ इधर, तो 11 में से 10 गए, बच गया 1, और इसको ले आओ इधर। ठीक है, तो यहां पर इसको मैं देखना चाहूंगा 1.10 110R, माइनस इसको मैं देखना चाहूंगा 55R, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.55R, और जिसकी वैल्यू होगी 1, तो फिर वो हो जाएगा R बराबर है 1/0.55, मतलब कि 100/55। तो 12R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12R की वैल्यू हो जाएगी इंटू 12। क्यों, क्योंकि हमें जो रेट बतानी है वो सालाना बतानी है, महीने की थोड़ी बतानी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना होती है। तो बस अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। 5 से ये जाएगा 20 पर, 5 से ये जाएगा 11 पर, तो ये हो गई 240/11। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी
11 दूनी 22, 11 एकम 11, 21 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन काफी लेंदी लगी होगी ना, लेकिन फिर से एक बार करते हैं, देखो। ठीक है, की लेंथ को ज्यादा दिया था ब्याज है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर भी टू जस्ट 1 साल का लगाने के लिए 1 बार 11/10, 4 साल का लगाने के लिए 4 बार, 3 साल का और ब्याज निकालना है, क्योंकि 2 साल तक तो आ चुके हैं, तो 3 साल का ब्याज और इसके अंदर जोड़ना है। ये लो, इसके ऊपर 2 साल का ब्याज और जोड़ना है, तो ये लो, इसके ऊपर 1 साल का ब्याज और जोड़ना है, तो ये लो, इसके ऊपर ब्याज जोड़ना ही है नहीं है, तो अब मैं इनको बराबर रख सकता हूं। ऊपर सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है, यहां पर ये सब मैंने जोड़ दिया, देखो, और नीचे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है। समझ में आ गई बात? अब ये काफी कैलकुलेटिव लग रहा हो, 2 साल के लिए होते हैं 99% के अंदर, तो मुझे देते ना स्टार्टिंग 3 साल का अमाउंट आ गया। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, देखो, इस रुपए को उसने, ठीक है, दो भाई, तो पहले काम हुआ था ना टाइम, समझ तो आपने लिया ना, अब इसके फॉर्मेट को समझ लो क्या है। अब 2 साल 3 साल के लिए यूज कर लिया, बस अब इनको बराबर कर दें। अगर मान लो यहां पर, बस इस पैटर्न को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जल्दी से एक और वैल्यू ले लेता हूं। मान लो किसी ने 600 रुपए दे दिए और रेट है 30%, ठीक है, और 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की 600 इक्वेशन कभी भी नहीं देगा, को मन ले लिया, सेम 25 है, तो मैं क्या करता हूँ, मन मन में ही, ये 36 है, प्लस यहाँ पर मैं 5 से गुणा करूंगा तो 30, यहाँ पर मैं 25 से गुणा करूंगा तो 25, 6/5 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर अमाउंट इज टू बी पेड बैक। तो अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1/11/10, ये 11 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको आप कैसे सोल्व करते हो, 10 एकम 10, 10 और 11 21, 21/10 एक्स की वैल्यू है ये, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 10 इंटू 21 कर लो, 10 इंटू 21, तो भाई 10 से 10 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, और 21 से 21 सिक्के 26, ये 6 पर चला जाएगा। हमें फ्रैक्शन में आ जाएगा 5×7=35, ठीक है, 5×7=35, और 5 की रेट है, इस रेट के कारण मैं किससे गुणा करूं, इसकी फ्रैक्शन क्या है, तो सबसे पहले तो इसको सोल्व कर लो, 8 चौके 32, 8×4=32 + 3, 35/4, लेकिन मुझे तो फ्रैक्शन निकालनी है ना, ये तो परसेंटेज में है, तो इसको 100 से डिवाइड करो, फ्रैक्शन में आ जाएगा 5×7=35, ठीक है, 5×7=35, और 5 से ये कट जाएगा 20 पर, तो ये आ गया अभी 7/80। मतलब कि इस रेट के अकॉर्डिंग अगर ये वाली रेट आपने रखनी है, तो 7/80 इतना बढ़ाना पड़ेगा, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 87/80। आपको जस्ट ये फ्रैक्शन निकालनी है, 87/80, इसको 100 से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन आ जाएगी, उसमें एक जोड़ोगे तो पता लग जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए किससे गुणा करूं। तो देखो, ये चीज मेरे दिमाग में ही है, एक्स और एक्स, मुझे पता है पहले वाले एक्स के साथ मैं 87/80 से गुणा करूंगा, अगले वाले के साथ 1 से, या फिर किसी भी चीज से नहीं करूंगा, और मुझे पता है कि इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को ऐसे, 1 87/80, लेकिन जब भी आपको 1 से जोड़ना होता है तो उसका मतलब यही होता है 80 को 87 में जोड़ो, 187 ही नहीं है, आएगा तो पूरे एग्जाम के अंदर माना जाता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 167/80x, और यहां पर क्या है, यहां पर है देखो 87/80 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, और 167/80x की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस साइड 80/187 से गुणा कर दूंगा, बस, सॉरी सॉरी सॉरी, 167 से, तो बस अब ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, से जाएगा भाई, तो पक्का वही 80, 80, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 80, 100 से 13 कम है तो 169। ठीक है, और ये तो उसे आपको पता होना चाहिए क्योंकि उसने पूछा था, वो तो आज कितने इंस्टॉलमेंट वाले, तो देखो 1224 रुपए, ये रुपए तो उसने आप देते हो, ये थोड़ी है हम स्कूटर की जिसको वो किस्तों किस्तों में लिया, तो यहाँ पर उसने सिर्फ 2 किस्तें दी हैं, उसने आज कुछ होंगी, ये इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, लेते हैं क्या आपको किस्त दी, ये उतने, तो इसके अंदर आप 1 साल का ब्याज जोड़ते तो होगे ना, इसके यही करते हो ना, x इंटू किस्त है उसके ऊपर 1 साल का ब्याज और जोड़ देंगे, ठीक है, वाले, क्योंकि वो 2 साल के बाद ही उसने पे की है।
और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, मान लो उसने P रुपए लिए थे तो P इंटू 26/25 इंटू 26/25। ठीक है, ये अभी समझने में काफी लेंदी लग रहा होगा, एक बार समझ के उसके बाद फिर से करना, क्योंकि अभी समझाना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर भाई अब ये कैलकुलेशन करना आपका काम है, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे कैलकुलेशन करोगे, 25+1, इसको अगर इस चीज को अलग जगह लिखा है तो मैं इस चीज को अलग जगह बिल्कुल भी नहीं लिखता, टाइम बचाता हूँ, और इस चीज को मैं भूल जाता हूँ कि ये यहाँ पर कोई चीज थी भी कि नहीं। तो अब देखो ये इसके बराबर है। अब हमें पी की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये 26/25 है, इसको दूसरी साइड ले आओ और दूसरी साइड 25/26 से गुणा कर दो, ये इसके बराबर था ना, इसको दूसरी साइड ले गए और गुणा कर दिया, और इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे पी की वैल्यू आ जाएगी। चलो भाई सोल्व कर लेते हैं, क्या देर है। 25 से 25 काट दिया। अब भाई 26 का टेबल मेरे को तो आता नहीं, वैसे तो कर सकते हैं कैंसिल, कोई बड़ी बात नहीं। 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ये 3 कम होएगा 13 से तो कितने पे जाएगा, 13 चौके 52, 13 आठे, 13 दूनी 26, तो ये हो जाएगा भाई 13 नहीं में 100, कंफ्यूजन होना चाहिए, जब चीज दिखे उसे तो मन मन में ही लिया था ना। जो उसने दूसरा हिस्सा उधार लिया था स्कूटर का, वो 30,600 का हिस्सा था। उसने क्या किया था, स्कूटर की जितनी भी कीमत है उसमें से 16,224 तो उसने पे कर दी थी, बाकी जो 30,600 बच गई उसको उसने 16,224 की 2 किस्तों में पे किया था। तो कुल मिला बात, अब आपने क्या करना है, अगर आपको समझ में आ गया कंपनी को, इस क्वेश्चन को बहुत कम कैलकुलेशन के साथ अचीव किया जा सकता था, कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका था भाई 2 साल के बाद उसने दिन के x रुपए की जगह दिए हैं। पहले दिन अगर वो x रुपए देता लेकिन उसने दिए नहीं, तो अब आज वो 50,000 दे रहा है, मतलब वो उसके 108% दे रहा है, 8% का ब्याज लग गया। अगर पहले दिन वो y रुपए देता और उसका काम चल जाता, उसकी जगह आज वो इतने रुपए दे रहा है, मतलब कि वो 1.08 इंटू 1.08, इतने रुपए अभी वो एक्स्ट्रा दे रहा है, इतना ही दे रहा है। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को x और y निकालना है। यहाँ पर सीधा सीधा पता नहीं लग रहा, मतलब ऐसे करने की जरूरत तो नहीं है ना, x इंटू 108/100 इज इक्वल टू 50,000, x इज इक्वल टू 50,000 इंटू 100/108, ऐसे एक्सप्लेन करने की तो जरूरत है नहीं। जब आपको ये चीज समझ में आ गई कि अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये 1 साल के बाद की वैल्यू है, ये 2 साल के बाद की वैल्यू है, तो सीधे सीधे ऐसे लिखो, ये 1 साल के बाद की वैल्यू है, इसके अंदर 1 साल का ब्याज लगा होगा। एक बार मैं 108/100 को सोल्व कर लूँ मेरे भाई, ये होता है 27/25, इसके अंदर 1 साल का ब्याज लगा होगा, 25/27 से गुणा किया, प्लस ये जो वैल्यू है, यही चीजें आपका टाइम बताती हैं, इसके अंदर 2 साल का ब्याज लगा होगा, इंटू 25/27, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, इनको जोड़ूंगा और मुझे पता लग जाएगा, बस यही सिंपल सा काम है। अब अगर आपको ये लग रहा है कि भाई ये तो जुड़ ही नहीं रहा, तो देखो मेरे भाई, देखो ये 50 तो 27 से कटने वाला रहा, कटने से रहा, तो 25/27 मैंने कॉमन ले लिया, यहां से भी गायब हो गया और यहां से भी गायब हो गया एक बार। अब इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं बस। तो भाई इसको मैं तो 9 से कैंसिल करना चाहूंगा, 9 3 27, ठीक है, ये हो गया 9 छिक्के, और यहाँ पर बच गया 9 निम्मे, 9 छिक्के 0, देन 3 से कैंसिल करूंगा, एक, सॉरी सॉरी 3 से भी कैंसिल नहीं कर पा रहा मैं, 2 3 3 0 इंटू 25, ठीक है, तो 25 से इसको अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये यार क्या होगा, इतने सारे क्वेश्चन में मैं एडिटिंग करके वीडियो नहीं बना रहा, वन टेक में लंबे लंबे लेक्चर्स ले रहा हूँ, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लगातार रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ, तो भाई अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, जब भी 25 दिखता है मैं मेंटली अपने दिमाग में 4 निकाल लेता हूँ, अगर आपकी ऐसी आदत नहीं है तो भाई डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, देखो 200 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 50, जीरो को भूल जाओ, 232 की बात कर रहा हूँ, और 32 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 8, तो मेरे दिमाग में तो 58 × 4 ये टूट जाता है, और मुझे पता है 25 चौके 100 होते हैं, मैं क्या करता हूँ 58 के आगे 2 जीरो तो 25 वाली लगा रहा हूँ और 1 जीरो ये पहले वाली, मतलब ये 58,000। और अब मुझे पता है ये अंदर हो गया, ये 108 के आगे 3 जीरो इंटू 25/27, और 27 का 4 गुना होता है भाई साहब,
27 का डबल 54, 54 का डबल ये, तो 2500 के 100, 100,000, इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए। तो समझ में आ गई बात। अब आपने क्या करना है, बात मान लेना। अब आपने इस कंसेप्ट लेक्चर को छोड़कर पीडीएफ जो डाउनलोड कर रखी है उसके अंदर जितने भी आज ही 440 रुपये, ये सोनाटा की घड़ी है। एक तरीका तो ये है कि भाई आज ही 440 रुपये कैश के रूप में दे दो। दूसरा तरीका ये है कि आज 200 रुपये की डाउन पेमेंट कर दो और 1 मंथ के बाद 244 रुपये दे दो। दोनों बराबरी कीमत है, ये बोल रहे हैं। तो हमने क्या करना है, बिल्कुल सिंपली इसको समझना है। देखो आज उसने कितने रुपए दिए हैं, आज उसने रुपए दिए हैं 200। तो मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि उसने कितने रुपए दिए हैं, मैं तो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ कि आज उसने कितने रुपए उधार लिए हैं। क्योंकि जितने रुपए उसने उधार लिए उसी के बेस पे वो आगे वाली इंस्टॉलमेंट या उसी के बेस पे आगे वो इंटरेस्ट देने वाला है। कितने दिए उससे हमें क्या, आप देखो उसने कितने नहीं दिए। आज उसको 440 रुपये देने थे, ऐसे देखो आज उसको 440 रुपये देने थे, इसको बोल जाओ एक बार, लेकिन उसने सिर्फ 200 रुपये दिए। तो इसका मतलब 240 रुपये उसने उधार ले लिए, 240 रुपये का लोन ले लिया। आज उसने 240 रुपये उधार ले लिए और वो 1 महीने के बाद इसके बदले में 244 रुपये दे रहा है। 244 रुपये, इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि उसके ऊपर ब्याज लगा है। 240 रुपये का ब्याज है, 244 हो गया 1 महीने के अंदर। तो कितना ब्याज लगा है, 4 रुपये ब्याज लगा है। कितने पर, 4 रुपये का ब्याज लगा है 240 पर। तो ये चीज़ बताएगी कि रेट कितनी है। तो ये तो चीज़ है, 4 रुपये का ब्याज 240 पर, ये रेट है। लेकिन ये रेट 1 महीने की है। एग्जामिनर कभी भी आपसे रेट पूछता है तो वो पर एनम के हिसाब से पूछता है। रेट का मतलब यही होता है कि साल में कितना बढ़ता है। तो भाई 1 महीने की ये रेट है, साल में 12 महीने होते हैं, तो मैंने कर दिया × 12। अब इसको सोल्व करते हैं जरा, ठीक है। 12 दूनी 24 और नीचे 20 आ गया ऊपर 4, 4 एकम 4, 4 5 20, मतलब कि 1/5, 20% इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर देखो कितना सिंपल है कि भाई स्टार्टिंग में 200 दे पाया, इसका मतलब 240 रुपये कम दिए। वो 240 रुपये की जगह 244 पे करने पड़े बेचारे को 1 महीने बाद। वो 4 रुपये का ब्याज लग गया, हमने देख लिया भाई। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, 1 महीने में 4 रुपये का ब्याज लग गया तो भाई 12 महीने में तो 48 का ब्याज लगेगा, 12 48, 240 का 10% 24 है, तो भाई 20% 48 है ना। सिंपल सी बात। अब आगे बढ़ते हैं। 2 0 कैंसिल, 3 से ये चला जाएगा 120 पर, मतलब कि रेट है 120% पर एनम। तो हमने सिर्फ ये देखना रेट कितनी है। तो 360 रुपये का ब्याज लगा है 300 पर 12 महीने में, इंटू 100, बस अब इसको सोच लो। 360 का ब्याज 300 पर, तो हमने सिर्फ ये देखना रेट कितनी है। तो 360 रुपये का ब्याज लगा है 300 पर 12 महीने में, इंटू 100, बस अब इसको सोच लो। 360 का ब्याज 300 पर, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से ये चला जाएगा 120 पर, मतलब कि रेट है 120% पर एनम। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा वीडियो को पॉज करके। अमित बोर्ड 0 की पेड ₹400 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो भाई उसने क्या किया, उसने 800 रुपये उधार लिए आज, और आज से 1 साल के बाद उसने यहाँ पर 400 रुपये दे दिए। ठीक है, 1 साल के बाद 400 आफ्टर 1 ईयर। व्हाट इज द अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। तो वो बोल रहे हैं कि भाई सेकंड ईयर पर कितना अमाउंट उसको देना चाहिए ताकि वही सारे लोन को उतार दे। विच वॉज कैलकुलेटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर कैलकुलेट किया गया। तो सिंपल सी बात है, देखो हम क्या करेंगे, ये ऐसे आप ऐसे मान के चलो, ये उसने 1 साल के बाद दी है, ये उसने 2 साल के बाद दिया। आप ऐसे मान के चलो, ये जो 800 रुपये उसने लिए थे उस दिन, अगर आज वो सारे रुपए देता, अगर आज सारे देता, तो ब्याज कितना है, ब्याज है 10%। आज उसको 880 रुपये देने पड़ते हैं ना, सीधी सी बात है। मान लो उसने 1 साल के बाद देने की बात करी, तो उसको 880 रुपये देने पड़ते, लेकिन वो बेचारा 400 रुपये ही लेके आ पाया। तो उसने 400 रुपये पे कर दिए, बाकी कितने बचे, बाकी बचे कितने, 480। तो फिर हमने उस बंदे को बोला कि देख भाई तेरे ऊपर 480 रुपये उधार है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल बाद दे दे, लेकिन फिर हम इसके ऊपर ब्याज लगाएंगे। क्योंकि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है ना, जितने भी रुपये बच गए उसके ऊपर ब्याज लगेगा फिर। तो भाई ये नया प्रिंसिपल हो गया, तो इसके ऊपर फिर से 10% ब्याज लगेगा है। तो इसका 10% कितना, इसका 10% है 48, तो 48 रुपीज़ ब्याज लगेगा। तो एक और साल अगर वो लेगा तो तब उसको 528 रुपये देकर अपना पूरा लोन चुकाना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग के बेस पे इन सारे क्वेश्चन को हम करेंगे। अब दुखा में मेरे को थोड़ा, तो सॉरी फॉर दैट। अभिनव परचेजिस एक ट्रैक सूट फॉर ₹2400 कैश। अभिनव क्या करता है, एक ट्रैक सूट खरीदता है, कैश देगा, या फिर 1000 रुपये की कैश डाउन पेमेंट करेगा और उसके बाद 2 मंथली इंस्टॉलमेंट देगा 800 रुपये की। तो कुल मिलाकर हमने आगे से क्या देखना है, हमने आगे से सिर्फ ये देखना है कि भाई उधार कितना लिया। जब भी डाउन पेमेंट आती है उसको हटा दिया करो। तो उसने आज भी डाउन पेमेंट आती है उसको हटा दिया करो। तो उसने आज 2400 रुपये देने थे, उसने 1000 रुपये दे दिए, तो इसका मतलब उसने 1400 रुपये उधार ले लिए। और उन 1400 रुपये को उतारने के लिए वो क्या करेगा, वो 1 महीने के बाद, आज से 1 महीने के बाद वो 800 रुपये देगा, और फिर 1 महीने के बाद वो 800 रुपये देगा। और ये जो इंटरेस्ट है यहाँ पर, ये है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। क्लियर है। तो आप इसको दो अलग अलग वे में कर सकते हैं। सबसे पहला वे तो आप इसमें कर सकते हैं कि हम इसके अंदर इंस्टॉलमेंट का जो फॉर्मूला है वो सेट कर लें। कैसे, देखो उसने 2 इंस्टॉलमेंट दी है ना, 800 और 800 की। आप इस क्वेश्चन को ऐसे देख सकते हैं ना कि एक आदमी ने 1400 रुपये उधार लिए और उसने 2 इंस्टॉलमेंट दी 800 और 800 की। हालांकि ये इंस्टॉलमेंट मंथली है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारा रेट होगा उसको हम मंथली मान लेंगे। ठीक है, साल का निकालने के लिए 12 से गुणा कर देंगे। उसी फॉर्मूले के अंदर भी आप फिक्स कर सकते हो, तो फिक्स करके दिखाऊंगा एक बार, तो देखो
फॉर्मूले के अंदर क्या होता है, अगर 2 साल की इंस्टॉलमेंट है तो 2x, तो 2 इंटू 800, तो वो क्या हो गया 1600। ऐसे होता है ना सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले के अंदर, 2x इंटू आर इंटू टाइम की सीरीज होती है, फिर बटे 100 होता है, यहाँ पर होता है अमाउंट। तो 2x मैंने लिख लिया, x की जगह पर 800 क्योंकि इंस्टॉलमेंट की जगह 800 है, इंटू रेट, रेट मुझे पता नहीं, मैंने महीने की रेट मान ली r, और टाइम बिकॉज 2 महीने है, 2 महीने की बात हो रही है, तो टाइम 1 से स्टार्ट होगा, तो इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, तो इस साइड में आ जाता है भाई अपना अमाउंट, तो 1400, ये तो प्रिंसिपल है, अमाउंट निकालना है। अगर रेट r% है एक महीने की, तो 2 महीने के अंदर 2r% बढ़ जाएगा, मतलब कि 100 प्लस 2r/100। आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये एक वे है, मैं इसे बता रहा हूँ, दूसरे वे से भी बताऊंगा अंडरस्टैंडिंग वाइज से। तो यहाँ पर आ गया भाई 100 से 808 पर चला जाएगा 8r, ठीक है, दिस इज 8r। एक बार इसको भी सोल्व कर लेते हैं, इस 2 जीरो से मैंने क्या किया, इसको काट दिया, तो यहाँ पर बच गया 14 इंटू 100 1400 प्लस 28r, प्लस 28r, और वैसे ये भी ज़्यादा लेंथी नहीं है अगर आप खुद करने लगो तो है। तो 8r को मैंने इधर भेज दिया, तो यहाँ पर बच गया 20r, इस 1400 को मैंने इधर भेज दिया, यहाँ पर बच गया 200, तो r की वैल्यू आ गई जी 10%। लेकिन यहाँ पर आपने 10% या नन ऑफ दीज है सालाना, यहाँ एक तो ये तरीका हो गया। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो उसने 1400 दूसरे साल के ऊपर लेके आ रहा हूँ, सारी सिचुएशन को आप दूसरे साल पर लेके आ सकते हो। आप यहाँ पर ऐसे एज्यूम कर लिया करो कि अगर ये जो रुपये हैं ये इनकी आज की वैल्यू है, तो जो भी इनकी रेट है उस रेट परसेंट से ये बढ़ रही है, ठीक है, उस रेट परसेंट से ये बढ़ रही है। तो मान लो इनकी मंथली रेट 8% है, तो 2 महीने में कितनी बढ़ गई होगी, वैसे मतलब ये देखने का नजरिया अलग होगा, वैसे बात वही है इंस्टॉलमेंट वाली, और वैसे ही आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है, ये मत सोचना, अदरवाइज तीसरा तरीका तो है ऑप्शन यूज करना। तो ये 1400 रुपये कितने परसेंट बढ़ जाएंगे, ये बढ़ जाएंगे 2r%, तो ये हो गए 1400 इंटू 100 प्लस 2r, बस देखने का नजरिया अलग है, एक्जैक्टली सेम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आज इनकी कीमत इतनी होगी, तो आज जो उसने 800 रुपये दिए हैं 2 साल के बाद, वो तो 800 रुपये के बराबर ही रहेंगे, लेकिन ये जो उसने रुपये दिए ये एक बार 8% बढ़ जाएंगे, एक बार 8% बढ़ जाएंगे ना, तो 800 इंटू 100 प्लस आर बटे 100, ठीक है, 800 इंटू 100 प्लस आर बटे 100, मतलब कि 100 तो कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 800 प्लस 8r प्लस 800 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1400 प्लस 28r, एग्जैक्टली वही चीज़ आ गई ना। देखो यहाँ पर ये 1600 बचा था, इस 1400 का आप उस साइड लेके जाओगे तो कितना बचेगा 200, तो 200 इज इक्वल टू ये 8 साइड आएगा, कितना बचेगा 20r, और आर की वैल्यू आ जाएगी 10%, तो सालाना कितनी आ जाएगी 120%। कंप्यूटर इस जीरो है 2 जीरो, और मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 22 पंजे 24,000, 24,000 में से 22,000 गए, 2,000 बराबर है, इस 480 को मैं इधर लेके आऊँगा, तो इस 1100 में से अब आ जाएगी मेरे भाई वैल्यू आ जाएगी इंटू 12। तो बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं, जीरो से जीरो, और अब इसको मैं काट रहा हूँ भाई 2 से, 2 एकम 2, 2 से चला जाएगा 31, तो कितने 38 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन डी। या तो डिनोमिनेटर को थोड़ा सा छोटा, इंडिकॉम सेल्फ का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, मतलब हम ब्याज ही निकाल रहे होते हैं, तो हमें पता है कि अगर ब्याज निकालना है हमने तो 1/48 ब्याज आएगा। एक बार मैं नए पैटर्न में लिख के दिखाऊँ, एक्स इंटू 1/48, ये मैंने प्रिंसिपल लिख दिया, ये रेट लिख दी। अब टाइम लिखना है, टाइम को कैसे लिखेंगे, बिकॉज 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो भाई 3 से स्टार्ट होगा, 3 प्लस 2 प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6, और बराबर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट। इसके अंदर कंफ्यूजन में मत आना, इसको मैं उस वजह से भी लिखकर दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एक बार ये समझ लो, हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि कैसे भी दिखाएं, देख रहे हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट ही होता है, ये ऐसा सिंपल इंटरेस्ट है जिसके अंदर टाइम इतना है टी और रेट इतनी है। तो अब इसको अगर मैं ऐसे तोड़ूँ पी इंटू आर बटे 100, तो ये क्या हो गया, पी इंटू आर बटे 100 क्या है, कि प्रिंसिपल पर उतनी चीज़ निकाली जितने की रेट परसेंट है, अगर रेट 20% है तो प्रिंसिपल का 20%, मतलब कि ब्याज ही निकाल लिया, तो यहाँ पर भी मैंने ब्याज ही देखा है, एक साल के लिए ब्याज है 1/4, एक महीने के लिए हो जाएगा 1/4 इंटू 1/12, 1/48, और टाइम तो मैं यहाँ पर लिखा वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो एक तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर ऐसे ना लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, पी इंटू रेट, रेट क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी भाई 25/12। देखो अब साल की रेट 25 है, तो एक महीने की 25/12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू टाइम, टाइम को लिखोगे 6, तो ये घूम फिर कर वही आ गया 25 के 100, 1/4 मैंने बनाया था, उसको 1/12 क्या था, नहीं 48 आ गया, ठीक है। तो चलो अब सोल्व करते हैं। तो इस साइड पर हम लिखने वाले हैं अमाउंट, तो अमाउंट कितने टाइम का अमाउंट हम लिखने वाले हैं 4 महीनों का, एक साल की रेट है 25%, एक महीने की रेट है 25/4, या फिर इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँगा, क्योंकि मैं 1/48 क्यों ले रहा था, क्योंकि सिंपल सिंपल सी बात है, एक महीने के लिए 1/48 ब्याज है, तो मैं 4 महीने के लिए ले लेता, यहाँ पर 4 इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो 4 महीने के लिए क्या हो जाता 1/12, इसीलिए ये वाला तरीका यूज़ करना था। परसेंटेज में क्या होगा, परसेंटेज में आपको ये करना पड़ेगा, 12 महीने की जो रेट है 25%, एक महीने की रेट 25/12%, 4 महीने की रेट क्या हो जाएगी इंटू 4, 4 3 12, 25/3%, और यहाँ पर प्रिंसिपल को 25/3% बढ़ाना पड़ेगा। तो अपना माइंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए, परसेंटेज के अंदर इतने अच्छे से मैं आपको फ्रैक्शन करवा चुका हूँ, तो जो भी चीज़ बताऊंगा मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप सीधे ऐसे करो, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, बस मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ, जब मैं आपको बताऊँ आप समझ जाओ, उतना करोगे तो मैं बाद में आपसे एक्सपेक्ट भी करूँगा, आपका सिलेक्शन भी होगा, टेंशन वाली बात नहीं है, हमें सीधी दर सीधी चलना है, मोस्ट एफिशिएंट वे से चल रहे हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने लिखना है क्या, अमाउंट, एक साल में रेट है 1/4, तो 4 महीने में कितना हो जाएगा
तो ये 12 महीने की है, तो 1 महीने की 1/48, 4 महीने की 1/12। तो जो भी अपना प्रिंसिपल था वो था 1980, तो उसके ऊपर रेट लग रही है 1/12, तो मैंने उसको 13/12 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर अमाउंट निकाल लिया। 13/12 कैसे, 1 + 1/12। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं भाई। तो 6 8 48, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 4 1/8, तो 8 चौके 32 और 33/8, ये कितना हो गया 33/8x। ये हो गया भाई 33/8x। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो 33 से कितने पे जाएगा, 33 से 6 पे जाएगा ये। ठीक है, और 4 2 जा 4 3 जा 3 2 जा, और अब ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो x पे ऑफ कोर्स। तो हम अंडरस्टैंडिंग वाले वे से पे कर दिए, फिर एक साल बाद क्या किया, 1500 पे कर दिए, फिर एक साल बाद क्या किया, 1500 पे कर दिया। तो हम इन क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, जैसे 4,000 रुपये का कर्जा अगर मैं आज देता उसके सिर पर कितना है, तो कितना होता, तो सीधी सी बात है 20% में क्या करता, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाता। तो आज उसके सिर पर कर्जा हो जाता 4,000 को मैं 3 बार 20% बढ़ा रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ना इसलिए, नहीं तो सीधा से 60% बढ़ा देता। तो आज 4,000 के ऊपर ये जो बन गया, ये है उसका कर्जा आज। और आज उसने हमें कितने रुपए दे दिए हैं, ये देखते हैं। देखो आज एक तो 1500 रुपये दे दिए, डन। और ये जो 1500 रुपये दिए थे, ये आज नहीं दिए, ये आज से 1 साल पहले दिए हैं। तो इस 1500 के ऊपर मैं 1 साल का और ब्याज लगाऊंगा, क्योंकि इन 1500 की वैल्यू आज 1500 नहीं है ना, 1 साल पहले दिए थे, और हर साल 20% ब्याज लग रहा है। इसके ऊपर मैं क्या करूँ, 7/5 और लगा रहा हूँ, इसको 20% में बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है उसका हम ब्याज लगा रहे हैं ना, और इस 1500 के ऊपर मैं 2 साल का ब्याज लगाऊंगा, 2 बार कंपाउंड इंटरेस्ट। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि उसने ये 1500 रुपये 2 साल पहले दिए थे, और जो भी ब्याज है ना, आप उसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो। इन क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी अगर अभी भी ऐसे समझ में नहीं आ रहा, अदरवाइज तो समझ में आ जाना चाहिए। ये जो रुपए की वैल्यू है ना, रुपए की वैल्यू हर साल 20% बढ़ती है, हर साल 20% बढ़ती है। तो ये जो 4,000 रुपये है उसकी वैल्यू हर साल 20% बढ़ी, और आज उसकी वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, तो मतलब कि आज की डेट में उसे इतने रुपए देने हैं। अगर वो थोड़ी सी और लेट करती वो लेडी, तो उसको मान लो 1 साल और लेट करती, तो 20% हो जाता पे करने पड़ते, कोई बड़ी बात नहीं। तो इतने रुपए उसने देने हैं, कितने रुपए ये देने दिए, कितने वो देख लेते हैं एक बार, आज की डेट में कितने दिए। आज की डेट में एक तो उसने 1500 रुपये दे दिए, कुछ रुपए उसने 1 साल पहले दिए थे, तो आज की डेट में उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आज की डेट में उनकी वैल्यू हो जाएगी 1500 इंटू 75। या फिर सीधा सीधा बोलो तो 1500 में उसका 20% जोड़ दो, तो 1500 का 10% है मेरे भाई अपना 150, और 20% हो जाएगा 300, तो ये हो गया 1800। और इसके अंदर इसका एक बार 20% जोड़ो, मतलब एक बार 6/5 करो, एक बार फिर से 6/5 करो। अगर एक बार में 20% जोड़ू तो बच जाता है अपना कितना, तो बन जाता है 1800। अभी अभी जोड़ के बताया तो है, उसके अंदर फिर से 20% जोड़ दो अगर कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो। 1500 इंटू 6/5, तो 1800 अभी क्या है ना, 20% जोड़ के उसमें 20% में तो फिर से जोड़ दूंगा, इतनी कैलकुलेशन क्यों करें। 1800 का 10% 180, 20% हो जाएगा 360, तो जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा भाई 2160। आज की डेट में उसने इतना रुपया दे दिया हमें, इतनी वैल्यू कम नहीं, मतलब उसने हमें इतना रुपया दे दिया जिसकी आज ये वैल्यू है। चलो भाई देखते हैं इसको क्या है, 0 6 9 5 14, तो यहाँ पे आ गया 5, तो आज की डेट में 5460 रुपये उसने हमें दे दिया। लेकिन देना कितना है, अब ये यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो भाई 100 ये 5 से अगर मैं 3 10 को काटूंगा, तो हर एक में 2 2 2 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बच गया 8, 6 का क्यूब होगा 216, 216 को अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 से, 8 दूनी 16, 1600, 16,912 रुपये देने थे। 4,000 की कीमत आज इतनी होगी, इतने देके पिता टूटेगा। लेकिन उसने अब तक कितने रुपए दिए हैं, तो 6,912 में से घटा दो, तो हमें से 0 गई 2, 11 में से 6 गए 5, और यहाँ पर 8 में से 4 गए 4, और 6 में से 5 गए 1, तो 1 4 5 2, 1 4 5 2, ऑप्शन ए। क्लियर है, समझ में आ गई। तो ये सारे आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फिर से जो मैंने इंस्टॉलमेंट के कंसेप्ट लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन कराए हैं, फिर से वो करो, उनको फिर से समझो एक बार, चाहे मेरी बात को अगर इंस्टॉलमेंट में डाउट है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर रह जाता है कई बार डाउट। ठीक है, लेकिन अब नहीं रहेगा, अगर एक बार फिर देख लिया